चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? दैट मीन्स एनीथिंग which occupies space and has mass। मैटर क्या है? कोई भी चीज जो जगह को ऑक्युपाई करता, छेदता है और उसका कुछ क्या होता है, मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज space and has mass is said to be matter। एग्जाम्पल में आपका बुक हो सकता है, टेबल हो सकता है, बहुत सारा आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि बुक भी जो है उसका कुछ वेट होता है, मास होता है और वह जगह को क्या करता, ऑक्युपाई करता है, इसलिए उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। मैटर जो है वह दो फॉर्म में पाया जाता है, एक प्योर फॉर्म में और एक मिक्सचर फॉर्म में। मैटर जो है वह दो फॉर्म में पाया जाता है, एक प्योर फॉर्म में और दूसरा मिक्सचर फॉर्म। अब प्योर फॉर्म क्या है और मिक्सचर फॉर्म क्या है? तो अगर मैटर एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ, a matter is said to be in pure form if it is made of only one type of particles। प्योर मैटर क्या होता है? A matter is said to be in pure form if it is made of only one type of particles। केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर मैटर। एग्जाम्पल में डिस्टिल वाटर, इसमें केवल एक ही प्रकार के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अनदर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर मैटर। मिक्सर मैटर में क्या होगा, मिक्सर फॉर्म में क्या होगा, अब मैटर is said to be in mixture form if it is made of two or more type of particles। अगर दो या दो से अधिक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। एग्जाम्पल में टेप वाटर, इसमें डिस्टिल वाटर में केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन टेप वाटर में वाटर मॉलिक्यूल के साथ अनदर सॉल्ट फॉर्म भी ऐड होता है, इसलिए टू और मोर देन टू पार्टिकल की संभावना जहां हो जाती है वह हमारा मिक्सचर फॉर्म होता है। दैट मीन्स हम लोग एलिमेंट कंपाउंड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैटर क्या हुआ, दो फॉर्म में पाया जाता है, एक प्योर फॉर्म में और एक मिक्सचर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में क्या हुआ, अगर वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है तो। मिक्सचर फॉर्म में क्या है, अगर वह दो या दो से अधिक पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन फॉर्म से बने रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर फॉर्म। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर ये मैटर जो है इसका प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। ये जो मैटर का कंसिस्ट है पार्टिकल से, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, किस प्रकार से ये बना हुआ। तो पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल।
मतलब मेटल के जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स, मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही अधिक क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर कंटिन्यूअस मोशन। मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वह कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वह एटम या मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में भी हो वह कंटिन्यू क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस with increase in temperature and vice versa। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो मैटर के पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, वह तेजी से मूव करेगा। अगर वह सॉलिड स्टेट है तो दैट मींस पार्टिकल के बीच में जो मोशन होने के कारण वह तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होता है, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज अगर होता है वह कब डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर को डिक्रीज। वाइस वर्सा का मतलब यह है कि अगर काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। वाइस वर्सा का मतलब ये प्रोसेस है कि अगर प्रोसेस को रिवर्स करते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक एनर्जी increase from solid to gases। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वह सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट अगर होगा तो वह सॉलिड से लिक्विड में जाने की संभावना होगा, लिक्विड से गैस में जाने की संभावना होगी। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन the particles of matter is known as intermolecular space। मेटल्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जिस तरह स्पेस होता है उसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वह एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have force of attraction due to which they hold the particles। आपका मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन के कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की स्पेस भी होता है। यहां पर लिखे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो स्पेस क्या होगा, कम होगा।
तो यहां पर था प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही अधिक छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मोशन, वह कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, काइनेटिक एनर्जी जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से वो लिक्विड में जाने की संभावना है, लिक्विड से वो किस में जाने की संभावना है, गैसेस फॉर्म में। जैसे आप देखते हो बर्फ रहता है जो कि सॉलिड फॉर्म होता है, जब उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। वही वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, वह वेपर फॉर्म में जाता है। उसी तरह अगर वाटर को अगर हम लोग फ्रीज में रखते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो वह लिक्विड से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो स्वाभाविक है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नॉट एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट इज पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और स्वाभाविक है अगर स्पेस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे होल्ड द पार्टिकल, जिसके कारण वो पार्टिकल्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा है डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफ्यूजन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of two or more its one. Diffusion क्या है, the process of intermixing two or more substance its one. Two or more substance its one. अब क्या होता है डिफ्यूजन, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। आप देखते हो कि अगरबत्ती, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जब अगरबत्ती को जलाया जाता है आफ्टर फ्यू सेकेंड वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगरबत्ती के पार्टिकल्स होते हैं, वो मिक्स अप होते हैं एयर के पार्टिकल्स से। तो एक हो गया अगरबत्ती का पार्टिकल्स, दूसरा हो गया एयर के पार्टिकल्स, उसके साथ इंटरमिक्स हो गया और इंटरमिक्स होने के बाद वह पूरे रूम में फैल जाता है। दूसरा आप देखते हो कि घर में ऐसे में जानते हैं कि हॉट गैसेस क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। घर में जब खाना बनता है तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जब खाना गर्म होता है तो उसका स्मेल कुछ दूर तक जाता है, लेकिन वही आपका खाना जब ठंडा हो जाता है तो स्मेल दूर तक इतना नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वो जो रीच कर रहा है वह ड्यू टू द क्या हुआ, डिफ्यूजन, दैट मींस पार्टिकल कंटिन्यू मोशन तो बता ही दिए। तो ये यहां पर एयर के पार्टिकल के साथ अनदर पार्टिकल जब मिक्स हो जाता है तो एक कुछ डिस्टेंस जो कवर करता है वह किस प्रोसेस के माध्यम से, तो वह हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। यह ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, द zigzag movement of particles in liquid or gas। अगर लिक्विड या गैस में अगर पार्टिकल zigzag मूवमेंट में जहां मन तहां मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड है, इसमें पार्टिकल जहां मन तहां रैंडम मूव करते रहते हैं zigzag पाथ में कंटिन्यूअस,
तो ये जो मोशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड और गैस इज नॉन एज ब्राउनियन मूवमेंट, और ये स्पेशली ऑन लिक्विड और ऑन गैस। नेक्स्ट है रिजिडिटी। नेक्स्ट है हमारा रिजिडिटी। नहीं बोला जाता है रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या, अपने बातों पर अड़े। दैट मीन्स वह अपने बात से पलटने वाला नहीं है। तो सॉलिड के बारे में बोलते हैं जनरली रिजिड है। दैट मीन्स ठोस। दैट मीन्स कहने का मतलब है अपरिवर्तनशील। दैट मीन्स वह परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो रिजिड का क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स which resist the twisting, flexibility, which twisting, compressibility or deformation or applying force. It is the property of particles which resist, मतलब अपोज करता, रोकता है, resist the twisting, ट्विस्ट करने में, कंप्रेस करने में या दूसरे शेप में चेंज करने में। कब, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कुछ भी नहीं होता, रोक देता है, रेजिस्ट करता, रोकता है, ना उसको मोड़ने में, ना उसको दबाने में, ना उसको हम लोग अदर शेप में इजीली चेंज कर सकते हैं अगर फोर्स की अप्लाई करते हैं। तो रिजिडिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स व्हिच रेजिस्ट द ट्विस्टिंग, कंप्रेसिबिलिटी और डिफॉर्मेशन, दूसरे रूप में परिवर्तित और अप्लाइंग बस। लेकिन क्या करता, रेजिस्ट कर देता है, दैट मीन्स रोक देता। नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility, it is the property of matter which change the shape of body on applying force। इसका मतलब है कंप्रेसिबिलिटी क्या है, एक मेटर का प्रॉपर्टी है जिसमें वह शेप को चेंज कर सकता है। और वह शेप चेंज कब होगा, जब उसके ऊपर में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय ऑफ व्हिच चेंज द शेप ऑफ बॉडी और अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है वो फ्लूइडिटी। It is the property of matter by which the matter can flow. It is the property of matter by which the matter can flow. That means हम जानते हैं कि लिक्विड, जानते हैं कि गैसेस किस फॉर्म में होते हैं, तो वो फ्लो कर सकते हैं। वाटर क्या फ्लो कर सकता है, गैस क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। दिस द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच द मैटर कैन फ्लो। ये हो गया हमारा फ्लूइडिटी। तो मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया, रिजिडिटी के बारे में बताया, डिफ्यूजन के बारे में बताया, ब्रोमियन मोशन के बारे में बताया, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे डिफरेंस के बारे में, सॉलिड लिक्विड उससे रिलेटेड बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।